हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रचना बंसल। हम लोग कल पढ़ रहे थे एमीन स्टार्ट किया हुआ था। उसके अंदर आज हम देखेंगे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन्स होते हैं, उनको किस तरीके से डिस्टिंग्विश करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट मेथड है इनको अलग करने का, हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ठीक है, इसके अंदर देखिए क्या होता है, CH2 के साथ रिएक्शन कराते हैं हम प्राइमरी एमीन की। ठीक है, जैसे आप लोगों को एक बाउल के अंदर प्राइमरी एमीन दे रखा है, दूसरे बाउल के अंदर सेकेंडरी एमीन्स दे रखा है, तीसरे बाउल के अंदर आपको 3 डिग्री एमीन्स दे रखा है। तो अब देखिए, प्राइमरी एमीन की रिएक्शन कराते हैं CH2 के साथ। ये क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन कराई। तो देखिए इसके अंदर क्या हुआ, ये जो H है वो कहाँ जाता है, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है। इसके अंदर देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और कहाँ जाएगा, इस पर S ग्रुप पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर आकर जुड़ गया। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, इसने यहाँ पर आके अटैक किया, तो अपना ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा। फिर इसकी रिएक्शन HgCl2 के साथ कराते हैं। HgCl2 के साथ रिएक्शन कराने पर देखिए यहाँ से एक H और यहाँ से एक H क्या बनाएगा, HCl और HCl। ठीक है, 2 HCl निकल जाते हैं और ये वाला सल्फर निकल जाता है HgS की फॉर्म में। ठीक है, मर्क्यूरस सल्फाइड की फॉर्म में निकल जाता है और हमें क्या मिलता है, एल्किल आइसोथायोसाइनेट। क्या मिलता है, एल्किल आइसोथायोसाइनेट, जिसका स्मेल कैसा होता है, मस्टर्ड ऑयल के जैसा होता है। कैसा होता है, मस्टर्ड ऑयल के जैसा स्मेल होता है। ठीक है, अब इससे हम जब प्राइमरी एमीन की रिएक्शन जब CH2 के साथ कराते हैं तब तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, तो हम इजीली पता कर सकते हैं कि इसके अंदर प्राइमरी एमीन है। लेकिन जब हम सेकेंडरी एमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, इसके अंदर हम सेकेंडरी एमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, सेकेंडरी एमीन है R2NH है। पिछले लेक्चर के हम अंदर इजीली अच्छे से पढ़ चुके हैं कि R2NH क्या है, अपना सेकेंडरी एमीन है। इसकी CH2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तब क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो होगी, ये वाला कंपाउंड तो फॉर्म होगा क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन यहाँ पर अटैक करेगा और ये नाइट्रोजन से यहाँ पर जुड़ जाएगा। लेकिन आगे रिएक्शन होने के लिए क्या चाहिए, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए, H2S, मतलब यहाँ पर 2 HCl निकलने के लिए 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए थे। तो HgCl2 के साथ रिएक्शन नहीं होती है और हमें कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि टर्शरी एमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, मतलब 3 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन CH2 की कराते हैं, तब क्या होता है कि इसके अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही होती है, कुछ भी हलचल नहीं हो रही होती है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है। हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही नहीं शो करेगा। तो इसीलिए हम देखते हैं कि 1 डिग्री एमीन जो होती है वो तो क्या देती है, स्मेल देती है मस्टर्ड ऑयल जैसी। ठीक है, लेकिन जो सेकेंडरी एमीन है वो क्या करेगी, इंटरमीडिएट वाला प्रोडक्ट ही बनाएगी, लेकिन HgCl2 के साथ रिएक्शन नहीं करती है। लेकिन जो 3 डिग्री एमीन होती है वो CH2 के साथ भी रिएक्शन नहीं करती है। अब इसको क्या बोलते हैं, हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का हाफमान्स कार्बिल एमीन रिएक्शन। ठीक है, इसके अंदर क्या बनता है हमारा, हम पहले पढ़ चुके हैं, आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं। अब इसमें प्राइमरी एमीन की रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है, क्लोरोफॉर्म के साथ कराई जाती है और KOH की प्रेजेंस में कराई जाती है। तो हमें क्या मिलता है, एल्किल आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है। ठीक है, इसकी कैसी स्मेल होती है, ऑफेंसिव स्मेल होती है, बहुत ही गंदी सी स्मेल होती है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि आइसोसाइनाइड फॉर्म हो गया है और साथ में KCl मॉलिक्यूल बन जाते हैं और 3H2O मुक्त हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो सेकेंडरी एमीन होता है और टर्शरी एमीन होता है वो ये वाला टेस्ट नहीं देता है, मतलब ये वाली रिएक्शन नहीं करेगा, आइसोसाइनाइड फॉर्म नहीं करेगा। तो हमें पता चल जाएगा कि 1 डिग्री एमीन है या नहीं उसके अंदर। अगर 1 डिग्री एमीन होगा तो अपना ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, ये वाली रिएक्शन कराएंगे, है ना। लेकिन 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन इसके साथ ये वाली रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, तीसरा टेस्ट आता है रिएक्शन विद हाफमान्स रिएजेंट। ठीक है, हाफमान्स रिएजेंट क्या होता है, डाइथाइल ऑक्सिलेट। ठीक है, ये है डाइथाइल ऑक्सिलेट। देखिए ये डाई इथाइल और ये क्या है, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला। ये जो है वो क्या है, ऑक्सिलेट, डाई इथाइल ऑक्सिलेट। क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज को हटाकर C2H5 आया, यहाँ पर भी C2H5 आया, तो इसको क्या बोला, डाई इथाइल ऑक्सिलेट। ठीक है, अब इसके अंदर हमने देखा
कि इसकी रिएक्शन प्राइमरी एमीन के साथ कराते हैं। तो प्राइमरी एमीन के तो दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ऑक्जेमाइड बना देते हैं और सॉलिड स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है। लेकिन जब इसकी रिएक्शन सेकेंडरी एमीन के साथ कराई जाती है तो हमें क्या मिलता है, ऑक्जेमिक एस्टर, मतलब एक ही मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट करता है, दूसरा मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि देखिए इसके अंदर C2H5OH के रूप में ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑक्जेमिक एस्टर फॉर्म कर लेता है जो कि स्टेबल होता है लिक्विड फॉर्म के अंदर, ठीक है। अगर हम टर्शरी एमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, इसके पास नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ये हाइड्रोजन से ही तो रिएक्ट कर रहा है, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला ग्रुप निकल रहा है किसकी फॉर्म में, एल्कोहल की फॉर्म में। अगर दो एल्कोहलिक फॉर्म निकलेंगे तो अपना ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, ये वाला, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराई जाती है किसकी, प्राइमरी एमीन की। तब अपना क्या बनता है, एन एल्किल सल्फोनेमाइड बनता है। अब इसको के एल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो वो सॉल्युबल हो जाता है। एल्कलाइन सॉल्यूशन क्या लिया है अपन ने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है। लेकिन जब सेकेंडरी एमीन की रिएक्शन कराते हैं तब इसके पास एक हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है, तो एन डाई एल्किल सल्फोनेमाइड तो बना लेता है। लेकिन KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये इसके अंदर कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। अगर हम टर्शरी एमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तब भी यह हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इस तरीके से हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स के अंदर हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट की हेल्प से, ठीक है। फिफ्थ है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड HNO2, ठीक है। HNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं जब हम प्राइमरी एमीन की, तब हमारा क्या बनता है, एल्कोहल फॉर्म होता है और N2 गैस निकल जाती है और H2O मुक्त हो जाता है। लेकिन जब हम सेकेंडरी एमीन की नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये नाइट्रस एसिड है, इसकी रिएक्शन कराते हैं तब हमें क्या मिलता है, नाइट्रोसोएमीन फॉर्म होती है। क्या मिलती है, नाइट्रोसोएमीन क्यों मिलती है, क्योंकि इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, ठीक है। तो नाइट्रोसोएमीन बनेगी। अब ये कैसा होता है, येलो ऑयली लिक्विड होता है, ठीक है। और इस टेस्ट को क्या बोलते हैं, गिब्स लीबरमान्स नाइट्रोसो टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको, लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट बोलते हैं, क्योंकि नाइट्रोसो फॉर्म होता है इसके अंदर, ठीक है। और जो 3 डिग्री एमीन होती है वो HNO2 के साथ नॉर्मल टेम्परेचर पर तो रिएक्ट नहीं करती है, लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये वाला एडक्ट प्रोडक्ट बना देती है, ठीक है, R3N.HNO2। ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब देखिए ये हमारा प्राइमरी एमीन है, ये भी हमारा प्राइमरी एमीन है, लेकिन ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये प्राइमरी एमीन है, ये भी प्राइमरी एमीन है और ये भी प्राइमरी एमीन है, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं, KMNO4 की प्रेजेंस में। तब क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, H2O निकल जाएगा, तो अपना डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। फिर वापस ऑक्सीडेशन कराया, ऑक्सीडेशन कराने पर क्या हुआ, एल्डिहाइड फॉर्म हो गया और NH3 निकल गया। कैसे, यहाँ से H2 और ऑक्सीजन इस साइड आ गया तो एल्डिहाइड फॉर्म हो गया, ठीक है। ऐसे ही हमने देखा, इसके अंदर हमने देखा कि ये 2 डिग्री कार्बन एटम वाली एमीन है, जिसका ऑक्सीडेशन कराया तो ये वाला इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, वापस ऑक्सीडेशन कराया तो अपना क्या बन गया, कीटोन फॉर्म हो गया, ठीक है, और NH3 निकल गया। नेक्स्ट हमने देखा इसके अंदर जब हम 3 डिग्री, मतलब ये प्राइमरी एमीन है लेकिन 3 डिग्री कार्बन एटम ले रहे हैं, 3 डिग्री कार्बन एटम से अटैच है, इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तब एलिमिनेशन नहीं हो रहा होता है, डिहाइड्रेशन नहीं हो रहा है, सीधा NO2 के अंदर ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और अपन को क्या मिलती है, नाइट्रो एल्किन फॉर्म हो जाती है। लेकिन जब हम 2 डिग्री एमीन लेते हैं, सेकेंडरी एमीन लेते हैं, ये सेकेंडरी एमीन है, देखिए एक ही हाइड्रोजन है इसके पास, जब हम सेकेंडरी एमीन लेते हैं तब ये आपस में, इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, टेट्रामिथाइल हाइड्रोजिन। इसको टेट्रामिथाइल हाइड्रोजिन क्यों बोला, देखिए हाइड्रोजिन ये होती है NH2 और NH2, ठीक है। अब इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन की जगह क्या आ रहे हैं, मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं, देखिए, तो इसको क्या बोला, टेट्रामिथाइल हाइड्रोजिन, ठीक है। अब इसके अंदर 3 डिग्री एमीन है, इसका अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तब क्या होता है, ये कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं दे रहा होता है, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन
नहीं दे रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का कैरोज एसिड। कैरोज एसिड क्या होता है? H2SO5, H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और H2SO5 क्या होता है? पर एसिड होते हैं ये। और या फिर हम फेंटोन्स रिएजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराएं। फेंटोन्स रिएजेंट देख लीजिए ध्यान से, ये आप लोगों के आते हैं क्वेश्चन। FeSO4 प्लस H2O2, ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखिए इसके अंदर वही प्राइमरी एमीन लिया है, उसका ऑक्सीडेशन कराया, तो देखिए यहाँ पर क्या बना? ये वाला प्रोडक्ट बना। फिर देन इसका और ऑक्सीडेशन कराया, तब वही यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ। देन अपन ने वापस और ऑक्सीडेशन कराया, तो हाइड्रोक्सेमिक एसिड फॉर्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का, इसके अंदर हमने 2 डिग्री कार्बन से अटैच जो प्राइमरी एमीन है उसका ऑक्सीडेशन कराया, तब हमें क्या मिल रहा है? एसीटोन ऑक्सिन फॉर्म हो रहा है। अब इसके अंदर 3 डिग्री कार्बन एटम से अटैच जो एमीन है उसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है? नाइट्रोसो एल्केन फॉर्म हो रहा है। उसके अंदर तो अपन को क्या मिल रहा था? नाइट्रो एल्केन मिल रहा था, और इसके अंदर अपन को क्या मिल रहा है? नाइट्रोसो एल्केन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने देखा ये 2 डिग्री एमीन है, ठीक है। ये एमीन कौन सी है? 2 डिग्री एमीन। अगर इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं किसकी प्रेजेंस में? फेंटोन रिएजेंट की प्रेजेंस में, या फिर हम कैरोज रिएजेंट की प्रेजेंस में कराते हैं, तो NN डाइमिथाइल हाइड्रोक्सिल एमीन फॉर्म होता है। NN डाइमिथाइल हाइड्रोक्सिल एमीन फॉर्म होता है। और इसके अंदर तो 3 डिग्री ऑक्सीडाइज हो ही नहीं रहा था, किसके साथ? KMnO4 के साथ तो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा था। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया अपन ने, कौन सा? फेंटोन रिएजेंट, या फिर अपन ने कौन सा लिया? था? H2SO5 लिया था, कैरोज रिएजेंट लिया, तो इसकी प्रेजेंस में किस में चेंज हो गया? ट्राइमिथाइल एमीन ऑक्साइड के अंदर चेंज हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हम प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं अलग अलग तरीके के रिएजेंट यूज में लेकर, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है। थैंक यू।